उस रात हवा भी ठंडी थी और सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लगती थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और अंधेरा ऐसा घना था मानो आंखों में काजल घोल दिया हो। सोहन, जिसका गांव दूर था, अपने साथी अंकित, जिसे सब अक्कू कहते थे, के साथ अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सवार था। वे दोनों अभी अभी बैंक में चपरासी की नौकरी पर लगे थे। नए रास्ते, अनजान जगह और ऊपर से खराब सड़कें। पूछते पाछते वे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। चारों ओर सन्नाटा था और बादलों के कारण अंधेरा और भी गहरा हो गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी बाइक चालू नहीं हुई और मदद के लिए आसपास कोई नहीं दिख रहा था। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। अब क्या करें, यह सोचकर दोनों परेशान थे। थक हार कर वे बाइक को धक्का मारते हुए आगे बढ़ने लगे। यार, ये तेरी खटारा बीच रास्ते में धोखा दे गई, अक्कू ने कहा। सोहन हैरान था। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया? पेट्रोल भी था, फिर भी। अब दोनों चुपचाप धक्का मार रहे थे। चारों ओर घना जंगल था और गांव अभी भी बहुत दूर था। रास्ते में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अजीब सी आवाजें आ रही थीं और एक भयानक शांति छाई हुई थी। आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। अक्कू और सोहन अब किसी आसरे की तलाश में थे। उस जंगल में कुछ मिलना मुश्किल था, पर तभी सोहन की नजर एक कच्चे मकान पर पड़ी। कीचड़ में सनसनाती हुई आवाजों के बीच वे उस घर की ओर बढ़े। घर बहुत पुराना और जर्जर लग रहा था। बाहर एक छोटी सी ओरी यानी बरामदा था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बारिश अब और तेज हो गई थी। अक्कू और सोहन ने ओरी में खड़े होकर सोचा कि अगर अंदर कोई हो तो वे शरण ले लें। अक्कू ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पलों में दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें धसी हुई थीं और बाल सफेद थे। उसके हाथ में एक कंदील टिमटिमा रही थी। उन दोनों को देखकर वह अपनी भारी कर्कश आवाज में बोला, कौन चाहिए इतनी रात को? उसकी आवाज सुनकर सोहन और अक्कू एक पल के लिए सहम गए। फिर अक्कू ने उस बूढ़े से कहा, बाबा जी, हमारी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई और बारिश भी शुरू हो गई। यहां आसपास कोई आसरा नहीं है। आपका घर दिखा तो हमने सोचा कि अंदर आकर थोड़ी देर रुक जाए। हम मदद मांगने आए हैं। क्या बारिश रुकने तक हमें यहां रुकने देंगे? सोहन ने पूछा। वह बूढ़ा आदमी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसकी हरकतें किसी मशीन की तरह थीं। ठीक है, यहां रुक सकते हो, लेकिन चुपचाप एक जगह पर बैठे रहो, बूढ़ा बोला। अक्कू को वह बूढ़ा थोड़ा डरावना लग रहा था और सोहन के मन में भी डर था कि कहीं यहां आकर उन्होंने गलती तो नहीं कर दी। अक्कू ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, क्यों ज्यादा बोल रहे हो? उसने हमें बैठने दिया, कहीं हमें भगा न दे। बूढ़ा कंदील हाथ में लिए उस कमरे से बाहर निकलकर सामने वाले कमरे में चला गया। बाहर जोर से बारिश हो रही थी। अक्कू और सोहन ने खिड़की से बाहर देखा तो काले घने बादल, मूसलाधार बारिश, तेज हवा और बिजली की गड़गड़ाहट से बहुत डरावना माहौल बन गया था। वह घर और वह बूढ़ा दोनों ही उन्हें काफी रहस्यमयी और डरावने लग रहे थे। काफी देर तक एक जगह बैठे रहने के बाद अक्कू और सोहन ऊब गए। अक्कू ने अपना मोबाइल देखा, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। रात के 12 बजने वाले थे। तभी अंदर के कमरे से बर्तनों की आवाज आई, जिससे अक्कू और सोहन डर गए। यह किस चीज की आवाज है? सोचते हुए उन्होंने अंदर झांका तो देखा कि एक औरत चूल्हे के पास बैठी थी। उसने साड़ी पहनी थी और सिर पर पल्लू ओढ़ा था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके शरीर की बनावट से ऐसा लग रहा था कि वह एक बुजुर्ग औरत होगी। शायद वह बूढ़े की पत्नी होगी। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी और एक तीखी दुर्गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। इतनी रात को वह औरत चूल्हे पर कुछ पका रही थी। बर्तन में जो कुछ भी था उसका रंग दूर से लाल दिख रहा था और पकने की आवाज रट रट सुनाई दे रही थी। उस औरत की हरकतें भी बूढ़े की तरह ही मशीन जैसी लग रही थीं। उसने अभी तक इन दोनों की ओर ध्यान नहीं दिया था। वह रसोई घर था, जिसमें सारे तांबे और पीतल के बर्तनों पर कालिख जमी हुई थी। तुम्हें बताया था ना, एक जगह पर ही बैठे रहना, बूढ़ा अपनी घनी और कर्कश आवाज में चिल्लाया।
इस पर दोनों घबराकर पीछे मुड़े। वह बर्तनों की आवाज सुनकर हम उठे थे। अक्कू डरते हुए बोला, किसी भी आवाज पर उठना मत, चुपचाप जाकर बैठ जाओ वहां। बूढ़ा कड़वे स्वर में बोला और फिर विक्षिप्त हंसी हंसने लगा। अब सोहन और अक्कू दोनों ही डर गए थे। उन्हें वहां कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था, लेकिन वे बाहर भी नहीं निकल सकते थे। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, हर जगह कीचड़ फैल गया था और घना अंधकार छाया हुआ था। सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए उस घर में ठहरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि वहां कुछ न कुछ भयंकर जरूर हो रहा था। इसलिए वे मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। वहीं बूढ़ा फिर से उस कमरे से गायब हो गया और रसोई घर से बर्तनों की आवाजें फिर से आने लगीं। समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। अक्कू और सोहन दोनों डरकर एक ही जगह बैठे रहे। अचानक खिड़की से ठंडी हवा अंदर आने लगी, इसलिए सोहन खिड़की बंद करने के लिए उठा। जब उसने बाहर देखा तो उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। अक्कू घबराकर उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ सोहन, क्यों चिल्ला रहा है? सोहन ने कांपते हुए बाहर की ओर इशारा किया। अक्कू ने भी बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अरे कुछ नहीं है वहां, अक्कू बोला। नहीं अक्कू, उस बड़े पेड़ के पास कुछ भयंकर था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल खोखली और मुंह से खून बह रहा था। सोहन डरते डरते बताने लगा। किसने कहा उठने को? मैंने पहले ही कहा था, अपनी जगह से हिलना मत। फिर तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो? बूढ़ा पीछे से आकर अपनी भयानक आवाज में बोला। बाबा जी, वहां मैंने कुछ देखा था, भूत था वहां। सोहन बोला, यह उसका इलाका है, वह यहीं रहता है। तुमने उसे देख लिया, अब तुम्हारा कुछ नहीं बचा। बूढ़ा गुस्से में बोला। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, एक ही जगह बैठे रहो। बूढ़ा फिर कुछ बड़बड़ाने लगा। बैठते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, अक्कू बोला और सोहन का हाथ पकड़कर उसे वापस उस जगह पर खींच लाया। सोहन डर के मारे कांप रहा था। बूढ़ा उन्हें डांटकर फिर से गायब हो गया। अक्कू सोहन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने जो देखा वह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन सोहन को यकीन था कि उसने वाकई कुछ भयंकर देखा है। तभी रसोई घर से फिर से आवाजें आने लगीं, लेकिन इस बार यह आवाजें बर्तनों की नहीं, बल्कि कुर्सियों के जोर जोर से खींचने की थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुर्सी को जोर से खींचकर पटक रहा हो। बूढ़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था और न ही रसोई घर की उस महिला की कोई आहट थी। अक्कू और सोहन दोनों डर के मारे खड़े हो गए। उन्होंने फिर से रसोई घर में झांक कर देखा, लेकिन इस बार चूल्हे पर कोई बर्तन नहीं था और न ही वह महिला थी। लकड़ी की शेल्फ पर रखे बर्तन बिखरे पड़े थे। कुर्सी की आवाज रसोई घर से सटी एक बंद कमरे से आ रही थी। अक्कू और सोहन हिम्मत जुटाकर उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। कमरे के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। कौन है? अक्कू ने डरते हुए पूछा। तभी आवाज कुछ समय के लिए बंद हो गई और फिर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। आवाज शुरू होते ही ऐसा लगा जैसे कोई खुद को बंधी हुई कुर्सी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। अक्कू, चलो यहां से, यह मामला कुछ अजीब है, सोहन ने कहा। फिर भी अक्कू ने कुंडी खोल दी। दरवाजे से चरमराहट की आवाज आई और अंदर से भयंकर अंधेरा और एक तेज दुर्गंध आने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले रसोई घर से आई थी। कमरे में हड्डियों की सनसनाहट और कपा देने वाली ठंडक थी। दोनों धीरे धीरे उस अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। अक्कू ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। सामने एक युवती लकड़ी की कुर्सी को दीवार पर पटक रही थी और वहीं से आवाज आ रही थी। उनकी आहट सुनते ही उसने कुर्सी पटकना बंद कर दिया और उनकी ओर घूरने लगी। अक्कू और सोहन दोनों को डर के मारे पसीना आने लगा, क्योंकि वह लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, मुंह से लार टपक रही थी, चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी, आंखों में गुस्सा और शरीर पर जगह जगह फटे हुए कपड़े। वह भयंकर लड़की धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और कमरे से बाहर भागे। पहले कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी भी तरह से खुल नहीं रहा था। कहां जा रहे हो इतनी रात में, वह भी बारिश में? बूढ़ा गुस्से में बोला। ओ बाबा जी, हमें जाने दीजिए, अक्कू ने कहा। बाहर बारिश हो रही है, जाते समय लौटकर आना, लेकिन याद रखना
उसकी मर्जी के बिना यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। बूढ़ा जोर जोर से विकृत हंसी हंसने लगा। पूरे कमरे में अंधेरा फैलने लगा। सोहन और अक्कू दोनों बुरी तरह फंस गए थे। वे एक भयंकर संकट में घिर चुके थे और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वे मन ही मन भगवान का नाम लेने लगे। बूढ़े का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें लाल लाल हो रही थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। सोहन को याद आया कि उसने यही चेहरा पहले देखा था। सोहन ने बाहर जो चेहरा देखा था वही आदमी था, और रसोई घर में चूल्हे के पास बैठी वह औरत भी अब उनके पास चलकर आ रही थी। उसके सिर का पल्लू नीचे गिरा हुआ था और उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर अक्कू और सोहन दोनों जोर से चिल्ला उठे। वह औरत बूढ़े आदमी के पास आकर खड़ी हो गई और उसके पीछे पीछे वह विकृत लड़की भी लंगड़ाते हुए आ रही थी, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तीनों धीरे धीरे अक्कू और सोहन की ओर बढ़ने लगे, जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो। जैसे ही वे तीनों अक्कू और सोहन के करीब पहुंचे, अचानक दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। उसने उन तीनों भयानक आत्माओं पर कुछ फेंका और वे आत्माएं चीखते हुए अदृश्य हो गईं। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। अक्कू और सोहन डर से कांप रहे थे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। डरो मत, अब कुछ भी नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो, बस मेरे पीछे पीछे बाहर चलो और पीछे मुड़कर मत देखना, वह व्यक्ति बोला। सोहन और अक्कू उस व्यक्ति के पीछे पीछे घर से बाहर निकल आए और पीछे मुड़कर उन्होंने देखा भी नहीं। आपके बहुत उपकार हुए, आपने हमारी जान बचा ली, अक्कू ने हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से कहा। मैंने नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें बचाया है। याद रखना, तुम्हारा समय आ गया था, लेकिन वक्त नहीं आया था। तुम बहुत भयानक जगह में फंस गए थे, जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं हो सकती, उस व्यक्ति ने कहा। लेकिन यह सब क्या था और आप समय पर कैसे पहुंच गए? सोहन ने पूछा। सुनो, तुम जिस जगह फंसे थे वह एक भुतहा घर है। 10 साल पहले यहां एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे जो इस खेत की देखभाल करते थे। इस खेत का मालिक था जगदीप, जो शहर में रहता था। उसकी एक 18 साल की बेटी थी जिसका नाम उमा था। जन्म से ही वह मानसिक रूप से विक्षिप्त और खतरनाक थी। वह लंगड़ा कर चलती थी और कभी कभी किसी को भी काट लेती थी, और तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक कि मांस का टुकड़ा न गिर जाए। उसकी ताकत इतनी थी कि 100 लोग भी उसे काबू नहीं कर सकते थे। उसे हमेशा जंजीरों से बांधकर रखना पड़ता था। अमावस्या और पूर्णिमा के समय उसकी ताकत और भी बढ़ जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि उसे किसी भूत ने जकड़ लिया है। सब उपाय किए गए, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। एक अमावस्या की रात उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बाहर निकल आई। उसकी मां जब उसे देखने कमरे में आई तो उमा वहां नहीं थी। फिर उसकी मां ने जगदीप को बताया और वे दोनों उमा को खोजने के लिए बाहर निकले। जब वे पिछले आंगन में पहुंचे तो देखा कि उमा वहां पृष्ठभूमि में बैठी थी और वह एक बिल्ली के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। उसके होंठों पर खून लगा हुआ था और वह स्वाद लेकर खा रही थी। यह दृश्य देखकर उसके माता पिता को घिन आ गई। जगदीप को उमा के इस व्यवहार से बहुत गुस्सा आया और वह उससे तंग भी आ चुका था, इसलिए उसने उसे इस खेत के घर में छोड़ दिया। बूढ़ा भोला और उसकी पत्नी मालती को उमा की देखभाल की जिम्मेदारी देकर वह चला गया। उमा को संभालना भोला और मालती के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उसे रोज अलग अलग जानवरों का मांस खाना पसंद था, नहीं तो वह हंगामा करने लगती। उसे हमेशा जंजीरों से बांधकर रखना पड़ता था। एक दिन उमा बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। सभी को लगा कि अब वे उसकी मुसीबतों से छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन उमा की आत्मा अभी भी जीवित थी। उसने भोला और मालती के साथ साथ अपने माता पिता को भी मार डाला। इसके बाद इस घर में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। भोला और मालती की मौत के बाद उनकी और उमा की आत्माएं इस घर में भटकने लगी। उमा की आत्मा बहुत भयानक और शक्तिशाली बन गई थी। जंगल में रास्ता भटकने वाले या तुम जैसे आश्रय मांगने वाले लोग इस घर में आने लगे और अपनी जान गंवाने लगे। उमा की आत्मा इतनी चालाक थी कि किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी और इस घर में पहुंचा देती थी। कल रात तुम्हारे साथ भी यही होना था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम बच गए। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी और यह घर नजर आया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कोई नया व्यक्ति यहां फंसा हुआ है
वरना आसपास के गांवों के लोग दिन में भी इस जगह के पास नहीं आते। इसके अलावा कल अमावस्या की रात थी और इस घर को सिर्फ अमावस्या को ही देखा जा सकता है। अन्य समय पर यहां कुछ भी नजर नहीं आता। अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि मैं कौन हूं और मुझे यह सब कैसे पता। तो सुनो, मैं उन अतृप्त आत्माओं को अपनी शक्तियों से वश में कर लेता हूं। यह विद्या मुझे आती है और मैं उमा का काका संदीप हूं। जब से उमा पैदा हुई थी वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। डॉक्टरी इलाज बहुत कराए गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय मुझे यह विद्या पूरी तरह से नहीं आती थी और उमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसलिए मेरे भाई ने तंग आकर उसे इस खेत के घर में लाकर रख दिया। भोला को ज्यादा पैसे देकर उमा की देखभाल करने के लिए कहा गया। बड़ी मुश्किल से उसने 1 महीने तक उमा को संभाला, लेकिन फिर उमा ने उसे भी बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। जब उमा लगभग 15 साल की थी तो वह एक दिन घर से चुपचाप निकलकर जंगल में चली गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसे वहीं किसी बुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया। वह मानसिक रूप से बीमार थी, इसलिए उसमें यह अघोरी बदलाव तुरंत समझ में नहीं आया, लेकिन तभी से मासूम उमा बहुत क्रूर बन गई थी। वह रोज मांस खाने की मांग करने लगी। शुरू में भाई ने उसकी मांग पूरी की, लेकिन फिर उसकी मांस खाने की आदत बढ़ती गई। उसकी ताकत भी बढ़ने लगी और उसका विक्षिप्त व्यवहार और भी खराब हो गया। उसके हाथ में जो भी चीज आती उसे उठाकर फेंकने लगती। घर में सभी लोग उससे तंग आ गए थे। आखिरकार उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब तक उसे उसकी मनचाही चीजें मिलती रहीं, वह कुछ हद तक काबू में रही, लेकिन उसके बाद उसने पूरी तरह से आतंक मचाना शुरू कर दिया। अपनी बढ़ी हुई शक्ति के कारण वह खुद को बंदिशों से आजाद कर लेती थी और धीरे धीरे सबकी नजरों से बचकर जीवित प्राणियों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े करने लगती थी। वह किसी के भी ऊपर हमला करने से नहीं चूकती थी। घर के लोग, गांव के लोग, यहां तक कि जानवर भी उससे डरने लगे थे। इसलिए मेरे भाई ने उसे यहां लाकर छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके अंदर की बुरी आत्मा ने उसका भी जीवन ले लिया और उसने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। उस समय मैं यहां नहीं था और मालती की आत्मा अब भी उमा के नियंत्रण में है। जब मैं यहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने हमारे परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला था, लेकिन मुझे वह कुछ नहीं कर सकी। उसकी ताकत इतनी भयानक है कि जिस पर भी वह हावी हो जाती है उसे मौत के घाट उतार देती है। केवल मेरे पास जो अभिमंत्रित वस्त्र है वे ही उसे मुझसे दूर रखते हैं। पवित्र भंडारे से वह काफी डरती है, लेकिन उसने अब तक कई लोगों की बलि देकर अपनी ताकत बढ़ा ली है। इसलिए मैं उसे अब तक पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया हूं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं उसे मुक्त कर दूंगा। यहां के आसपास के लोगों को पता है कि यह जगह भुतहा है, इसलिए आमतौर पर कोई यहां नहीं आता, और अमावस्या के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बच गए, लेकिन याद रखना, इसके बाद अमावस्या के दिन इस रास्ते से कभी मत आना, नहीं तो वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। अब मैं चलता हूं, तुम भी जल्दी निकलो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। सोहन और अक्कू अभी भी सदमे में थे, लेकिन अब उन्हें उससे कोई खतरा नहीं था। रात बीत चुकी थी और सुबह हो गई थी। दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने एक बार उस घर की तरफ देखा, लेकिन वहां उस घर का कोई नामो निशान भी नहीं था। भगवान का धन्यवाद करते हुए सोहन और अक्कू अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। वह रात, अमावस्या की वह काली रात, आज भी मेरे सपनों में आती है। वह बूढ़ा, वह औरत और वह भयानक लड़की, उनकी यादें ऐसी हैं जैसे किसी ने रूह में कांटे चुभो दिए हों। उस रात जो हुआ वह सच था, एकदम सच। और याद रखना, कुछ जगहें दुनिया में ऐसी होती है जहां लौटने का मतलब मौत को दावत देना होता है। कृपया इस कहानी को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मां काली वो शक्ति हैं जो हर पल के साथ पैदा होती हैं और हर पल के खत्म होने पर उसी में मिल जाती हैं। काली समय है वो समय जो हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ रहता है। काली शुरुआत है, काली बीच का हिस्सा है और काली अंत भी है। काली डर है जो हमारे अंदर छुपे हर अंधेरे को दिखाते हैं। फिर भी काली प्यार भी है जो हमें हर डर से लड़ने की ताकत देता है। काली ज्ञान है उस सच का जो सिर्फ हम तक नहीं बल्कि हर जानदार चीज में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि मां काली को समझना मतलब खुद को समझना है
और उनकी पूजा करना अपनी हर हद को मिटा देना है। मुझे यकीन है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को बिना छोड़े पूरा देखें ताकि आप इस कहानी का पूरा मजा ले सकें। और प्लीज इसे अपना ही चैनल समझें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और हां, कमेंट्स में जय मां काली जरूर लिखें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये कहानी कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हमारी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। और आप लोगों का दिल से शुक्रिया जो प्यार आपने पिछली वीडियोस के लिए दिखाया है। शायद ही मैं इसका हकदार हूं। तो चलिए मां काली का नाम लेकर आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रश्मि है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो मेरे कॉलेज के दोस्त निरंजन के बारे में है। निरंजन बहुत ही अलग तरह का इंसान था। वो बिल्कुल भी पूजा पाठ या भगवान को नहीं मानता था। आप कह सकते हैं कि वो एक नास्तिक था, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। निरंजन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ लड़का था, लेकिन उसके घर का माहौल बहुत धार्मिक था। उसके दादा तो मां काली और 64 योगिनी के बहुत बड़े भक्त थे, मगर निरंजन उनका एकदम उल्टा था। मुझे आज भी याद है वो कितना बदतमीज था। उसकी बुरी आदतें, हमेशा सिगरेट पीना, नशा करना और उसकी कॉलेज में लड़कियों के साथ घूमने की कहानियां तो बहुत मशहूर थीं। वो कॉलेज की हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता था और एक ही समय पर कई लड़कियों को डेट करता था। उसका कॉलेज में एक बड़ा ग्रुप था जो हमेशा कॉलेज के प्रोफेसर्स और दूसरे लड़कों से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। एक लड़की जिसने उस पर भरोसा किया था और उसके झूठे प्यार के चक्कर में पड़ गई थी, निरंजन ने उसे धोखा दे दिया था और वो सबके सामने उसे देखना तक छोड़ दिया था। लड़की का दिल टूट गया था और वो कॉलेज में सबके सामने रो रही थी। उसकी ये हालत देखकर बाकी लड़कियों से रहा नहीं गया। वो सभी उसके खिलाफ शिकायत लेकर टीचर्स के पास चली गईं, लेकिन निरंजन को यह सहन नहीं हुआ। बदले की आग में जलते हुए उसने लड़कियों को सबक सिखाने का एक बहुत ही घटिया और गंदा तरीका चुना। उसने अगले दिन लड़कियों के टॉयलेट में पटाखे और सुतली बम फोड़ दिए। टॉयलेट में जब अचानक बम की तेज आवाज हुई तो लड़कियां डर गईं, चीख पुकार मच गई। कुछ तो वहीं डर के मारे खड़ी रह गईं तो कुछ बाहर भागने की कोशिश करने लगीं। उस एक पल में सब कुछ जैसे टूट गया था। एक लड़की का भरोसा, बाकी लड़कियों की हिम्मत और इंसानियत। इसके बाद भी निरंजन को गलत साबित नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जब भी कुछ टीचर्स उसका विरोध करने की कोशिश करते तो निरंजन अपने चाचा को बुला लेता। उसका चाचा एकदम गुंडे जैसा था जो किसी से भी उलझने से नहीं डरता था। कॉलेज में उसका नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी था। उसके चाचा का असर इतना था कि जो भी निरंजन के खिलाफ जाने की हिम्मत करता वो आखिरी वक्त पर पीछे हटने को मजबूर हो जाता। लेकिन एक दिन निरंजन और उसके दोस्त हमेशा की तरह कॉलेज के पास वाली चाय की दुकान पर बैठे थे। वहां वो अपनी मस्ती में धुएं के छल्ले उड़ा रहे थे और कॉलेज के नियमों का मजाक उड़ा रहे थे। निरंजन के हाथ में सिगरेट थी और उसका दोस्त हंसी मजाक में किसी टीचर की नकल उतार रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ मिनटों में उनकी आजादी पर मुसीबत आने वाली थी। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, निरंजन! सभी डरकर पीछे मुड़े तो देखा वहां कॉलेज के प्रिंसिपल खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। प्रिंसिपल ने निरंजन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा बस चले तो तुम कॉलेज को धुएं में उड़ा दो, है ना? उनकी आवाज में इतना रौब था कि कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। प्रिंसिपल ने सबको वहीं जमकर डांटा और कहा, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? यह कॉलेज है, नशे का अड्डा नहीं। निरंजन हमेशा से लापरवाह और बेशर्म था, लेकिन इस बार उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसे शायद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी अकड़ के सामने खड़ा है। उसके दोस्तों ने भी इस पल में उसका साथ छोड़ दिया और धीरे धीरे सब वहां से खिसक लिए। लेकिन प्रिंसिपल ने निरंजन को रोके रखा। प्रिंसिपल ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग अपने आने वाले समय को खराब कर रहे हैं। यह कॉलेज तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए है, न कि बिगाड़ने के लिए। उस दिन निरंजन ने खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। प्रिंसिपल ने उसे कड़ी चेतावनी देते हुए कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी को अगले 1 हफ्ते तक साफ करने की सजा दी। यह सजा उसे सबसे ज्यादा बुरी लगी थी, क्योंकि लाइब्रेरी उसके लिए किसी जेल से कम नहीं थी। जिस इंसान ने अब तक लाइब्रेरी में गलती से भी कदम नहीं रखा था,
अब वो 1 हफ्ते तक वहां की सफाई करने वाला था। लाइब्रेरी की खामोशी और किताबों के बड़े ढेरों में वक्त बिताना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगले दिन वो कॉलेज पहुंचा और उसने उस पुरानी लाइब्रेरी को देखने का मन बनाया जो कई सालों से बंद पड़ी थी। जैसे ही निरंजन ने उस पुरानी लाइब्रेरी के जंग लगे दरवाजे को खोला, एक पुरानी बासी हवा ने उसके चेहरे पर दस्तक दी। ऐसा लगा मानो कमरे ने सालों बाद एक लंबी सांस छोड़ी हो। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, दूर तक अंधेरे में फैली हुई थी और उसमें ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां थीं, जैसे छत तक पहुंच रही हों। हर कोने में बड़े बड़े मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हल्की दरारों से छनकर आती हुई धूल हवा में तैर रही थी। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी, जैसे उसने उस खामोशी को तोड़ दिया हो। हर शेल्फ पर किताबों की लंबी कतारें थीं, जिनके चमड़े के कवर पुराने और फटे हुए थे। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे अब आने वाले 6 दिन यहीं बिताने थे। दिन गुजरते गए और वो लाइब्रेरी की सफाई करने में अपना पूरा समय बिताने लगा था। उसने लगभग आधी लाइब्रेरी के हिस्से को साफ कर लिया था। वो धीरे धीरे एक कोने से दूसरे कोने तक सफाई करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अपनी सजा के आखिरी दिन उसने देखा कि लाइब्रेरी के आखिरी हिस्से में एक पुरानी किताबों की अलमारी है जो पूरी तरह से धूल और मिट्टी से ढकी हुई है। वो धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ा। वहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक बल्ब था जो हल्के से टिमटिमा रहा था। उसने अपना झाड़ू उठाया और अलमारी पर जमी धूल साफ करने लगा। जैसे ही उसने झाड़ू अलमारी पर मारा, एक बड़ी सी किताब अलमारी से जमीन पर गिरी। किताब पूरी तरह धूल में लिपटी हुई थी। उसने अपने हाथों से उस पर जमी धूल को साफ करना शुरू किया। किताब के कवर पर बड़े और पुराने अक्षरों में लिखा था, मां काली साधना और शमशान काली तंत्र सिद्धि। अरे, ये किताब यहां कॉलेज की लाइब्रेरी में क्या कर रही है? निरंजन ने मन ही मन सोचा। वो किताब को लेकर पास की मेज पर बैठ गया। भले ही निरंजन नास्तिक था, पर पता नहीं क्यों वो खुद को उस किताब को पढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने पन्ने पलटने शुरू किए, उसकी नजर उसमें बने रहस्यमय चिन्हों और यंत्रों पर पड़ी। हर पन्ने पर कुछ अजीबोगरीब निशान थे, कुछ ऐसे यंत्र जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो पूरी तरह उस किताब में खो गया था। उसे वक्त का कोई होश नहीं रहा। पन्ने पर पन्ने पलटते हुए वो जैसे उस किताब में डूबता जा रहा था। और तभी कॉलेज की घंटी बजी, और ये घंटी बजने के साथ उसकी सजा भी अब खत्म हो चुकी थी। वो उस किताब को वापस उस अलमारी में रखने गया, पर पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। वो उस किताब को अलमारी की जगह अपने कॉलेज के बैग में रखकर वहां से चला गया। उस दिन जब वो घर लौटा तो रात गहरी हो चुकी थी। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और फिर से उस किताब को पढ़ने बैठ गया। उस किताब में कई मंत्र और नियम लिखे गए थे, जिसमें यह बताया गया था कि अपने अंदर मां काली की शक्ति को कैसे जगाया जा सकता है। लेकिन हर मंत्र के साथ एक गहरी चेतावनी भी दी गई थी। यह साधना तुम्हारे सब्र की हर हद को देखेगी। सबसे बड़ी शक्ति मां काली को जगाने से पहले तुम्हें अपने बुरे कामों का सामना करना होगा। तुम्हारे बुरे काम, डरावने दृश्य और न देखे गए डर सभी एक एक करके तुम्हारे सामने आएंगे। बिगड़े हुए निरंजन ने इन नियमों को एक चुनौती की तरह लिया। उसके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल था कि क्या सच में इन चीजों का कोई वजूद है, या फिर ये सब हमारे मूर्ख पुरखों द्वारा बनाई गई कहानियां हैं। अगर मां काली जैसी कोई शक्ति सच में है तो उसे मुझे देखने आना ही होगा। चलो देखते हैं इस साधना में कितनी ताकत है, निरंजन ने खुद से कहा। उसके अंदर का नास्तिक स्वभाव उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि यह सब अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। निरंजन ने अब पक्का कर लिया था कि वो इन 11 दिनों के नियमों को मानेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अपनी उत्सुकता को शांत कर सके। निरंजन ने धीरे धीरे साधना के सारे नियमों और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया था। नियमों के हिसाब से उसे हर रात अपने कमरे के अंधेरे कोने में बैठकर काली बीज मंत्र का जाप करना था। दिन बीतने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। 5वें दिन तक उसे कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ जैसा किताब में बताया गया था। न कोई संकेत, न कोई रहस्यमयी घटना। निरंजन का सब्र जवाब देने लगा। उसने सोचा, यह सब बेकार है। मैं बस अपना समय इस बेवकूफी भरी चीज में बर्बाद कर रहा हूं। न कोई शक्ति है,
न कोई साधना। यह सब सिर्फ डर और कहानियां बनाने के लिए लिखा गया होगा। लेकिन छठे दिन जब निरंजन मंत्रों का जाप करते करते पूरी तरह से ध्यान की हालत में चला गया था, तभी उसने कुछ सुना। यह किसी बड़े और भारी कदमों की आवाज थी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज कमरे के अंदर आ रही हो। वो आवाज अब पास आती जा रही थी और निरंजन ने महसूस किया कि जो भी वो चीज थी वो अब ठीक उसके पीछे आकर बैठ गई है और निरंजन उसकी गहरी सांसों को महसूस कर पा रहा था। और अचानक वो चीज उसके कानों के करीब आकर हंसी। सच कहूं तो निरंजन डर गया था, लेकिन नियमों के हिसाब से वो मंत्र जाप पूरा होने तक अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। और यह सिलसिला 9 दिनों तक रोज चलता रहा। पर 9वें दिन निरंजन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। उस रात वो मंत्र जाप पूरा करके जब सोने चला गया था, लगभग रात के 11 बजे होंगे और वो गहरी नींद में था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे रेंगते हुए उसके ऊपर चढ़ रहा है। निरंजन ने जब उठने की कोशिश की तो मानो उसका शरीर किसी पत्थर की तरह जम गया था। उसने डर के मारे जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके चेहरे के ठीक सामने एक डरावनी दिखने वाली औरत रो रही है, जो लगातार निरंजन को घूरते हुए मुस्कुरा रही है। निरंजन घबराहट के मारे जोर से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उठकर बैठ गया। वो पसीने से भीग गया था, उसके हाव भाव में भी बदलाव आने लगा था। और ये सब उसके डर की वजह से नहीं, बल्कि भक्ति की वजह से हो रहा था। 11वां दिन, अब उसके साधना का ये आखिरी दिन था। निरंजन अब मां की भक्ति में इतना खो चुका था कि वो अब बस माता के दर्शन के लिए तड़प रहा था। उस रात वो मंत्र जाप खत्म करने के बाद सोने चला गया था। कुछ समय बाद उसने किसी के पायल की आवाज सुनी। एक तेज हवा के झोंके से उसके कमरे की खिड़की खुल गई। उसके कमरे में रखी हर चीज हिलने लगी थी, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। अचानक से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। कमरे के चारों ओर ठंडी हवा फैल गई थी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के सामने कुछ लोग खड़े हैं। उसने घबराकर पूछा, कौन है वहां? और वहां से जवाब आया, तुझे जो चाहिए हमसे मांग ले और ये साधना बंद कर दे, नहीं तो हम सब भूखे हैं, तुझे आपस में बांटकर कच्चा चबाकर खा जाएंगे। निरंजन ने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ यहां से। निरंजन ने खुद को अपने कंबल में ढक लिया। हे भगवान मां, मैंने तो पूरे मन से आपकी भक्ति की थी। मुझे लगा मुझे आपके दर्शन होंगे, लेकिन इतना भयानक दृश्य। निरंजन रोते रोते प्रार्थना करने लगा और अचानक उसे महसूस हुआ कि अब सब कुछ रुक चुका है और बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही। निरंजन ने अपना कंबल हटाकर बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। कोई धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रहा था। अचानक से कमरे में एक तेज रोशनी आई। वो रोशनी इतनी ताकतवर थी कि उसके प्रकाश ने पूरे कमरे को घेर लिया था। उस दिव्य रोशनी में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डराने वाला नहीं था, बल्कि उसमें एक बहुत अच्छा आकर्षण था, मानो वो अपनी तरफ खींच रही हो। उस रोशनी के अंदर धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वो एक बहुत बड़ी और अद्भुत औरत की आकृति लग रही थी, जो पूरी तरह अंधेरे से भरी हुई थी, फिर भी इतनी खूबसूरत और भव्य कि निरंजन उसकी ओर देखता ही रह गया। उसके 4 हाथ थे और हर हाथ में कुछ था। एक हाथ में एक चमकती तलवार थी, जो डर और ताकत को दिखा रही थी। दूसरे हाथ में एक राक्षस का कटा हुआ सिर था, जिससे खून टपक रहा था। तीसरे हाथ में एक खप्पर था, जिसमें उस सिर से टपकता खून इकट्ठा हो रहा था। चौथे हाथ में एक त्रिशूल था, जो उसकी बहुत बड़ी ताकत और गुस्से को दिखा रहा था। उसका चेहरा डरावना लेकिन बहुत सुंदर था। उसकी लंबी और लाल जीभ बाहर निकली हुई थी, मानो हर डर को निगलने के लिए तैयार हो। उसकी आंखें इतनी गहरी और चमकदार थीं कि उनमें झांकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। वो चेहरा जो एक साथ भयानक और सुंदर दिख रहा था, किसी को भी मोहित और डराने के लिए काफी था। धन्य हो मां, धन्य हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे दर्शन दिए। निरंजन भावुक होकर रोने लगा। अब वो रोशनी धीरे धीरे एक छोटी सी बिंदी में बदलने लगी और कमरे के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। इस घटना के बाद निरंजन पूरी तरह से बदल चुका था। जिस निरंजन ने कभी भगवान और धर्म में यकीन नहीं किया था, वही अब एक गहरी आस्था के रास्ते पर चल पड़ा था। तो दोस्तों,
ये थी निरंजन की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमें और नई कहानियां लाने की हिम्मत देता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय मां काली लिखना न भूलें और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें और जाकर हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और डरते रहें।